हेलो गाइस, नमस्ते। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम आपके लिए यहाँ पे जो रीडिंग करने वाले हैं, आपके पार्टनर के और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और क्या उन दोनों के बीच में चल रहा है और क्या है आपके लिए उनकी करंट फीलिंग। तो चलिए देखते हैं। अगर आपके पार्टनर किसी कार्मिक के साथ हैं या किसी कार्मिक मैरिज में हैं या आप उनके साथ जिस भी तरह रिलेशनशिप में हैं, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो क्या चल रहा है उन दोनों की लाइफ में और क्या है आपके लिए उनकी करंट फीलिंग। चलिए देखते हैं। ये कार्ड निकल के आया है। थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, कार्ड देख लीजिए आप कैसे आए हैं। लिब्रा एनर्जी आ रही है यहाँ पे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एयर साइन आ रहा है, फायर साइन आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, फायर साइन ज़्यादा आ रहा है। सारे साइन आ गए क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड का कार्ड है। जस्टिस, मून, द मून, बॉटम ऑफ द डेक, कनेक्शन एनर्जी। ठीक है, थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 6 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है, उनके दिमाग में आपको लेके क्या चल रहा है और क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के बीच में। तो थर्ड पार्टी के बीच में यहाँ पे ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, ये चले तो गए थे उनकी तरफ। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। वो शांत नहीं है उनके साथ, वो उलझ गए हैं फैमिली के बीच में। उनकी फैमिली ने उनको फंसा लिया है। ये इंसान कुछ बड़ा करना चाहता है, लेकिन इसका वो बड़ा काम है जो कि ये इसके हाथ से जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये शैड है, इसकी ज़िंदगी में यही चल रहा है। ये बहुत परेशान है, ये बहुत तकलीफ़ में है क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है और दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना के आए हैं। और यहाँ पे ये भी मेजर अरकाना का कार्ड आया है और यहाँ पे जस्टिस का कार्ड भी मेजर अरकाना है। बड़े बड़े इसकी ज़िंदगी में परेशानियाँ चल रही हैं, बड़े बड़े चैलेंज इसकी ज़िंदगी में आ रहे हैं जो कि जिनसे ये बहुत परेशान है। और एक ये अपने आप को सुलझा हुआ और एक अच्छा इंसान समझता था। हेरोफेंट का कार्ड जो कि है बहुत कुछ बताता है, कार्मिक मैरिज को भी बताता है, अच्छी मैरिज को भी बताता है। इस पे जो इसका जो मतलब क्या होता है, इसके साथ कार्ड कौन सा आया हुआ है। तो हमारे पास इसके साथ मून का कार्ड आया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा सैडनेस, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को बता रहा है। और मुझे यहाँ पे यही दिखाई दे रहा है, ये इंसान बहुत बंधा हुआ है। पहले ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा समझ रहा था, ये सोच रहा था मुझे कोई तरक्की हासिल हो गई है या मुझे कोई बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया है, तो इसके हाथ से वो सारा कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर ऐसा आपके पार्टनर के साथ हो रहा है, आपकी नज़रों में आपके पार्टनर हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा झगड़े चल रहे हैं और मुझे लग रहा है ये जस्टिस चाह रहा है, इसके साथ अन्याय हो रहा है। न्याय में ये इंसान सोच रहा था कि मेरे साथ न्याय होगा, मैंने बहुत महान काम कर दिया, उधर से मैं छोड़ के इधर आ गया हूँ, तो मैंने बहुत अच्छा किया है। ऐसा इसको अब पछतावा हो रहा है इस बात का, क्योंकि इसकी ज़िंदगी में जस्टिस नहीं है। ये इंसान हार चुका है अपनी ज़िंदगी से। अब ये कुछ बदलना चाह रहा है तो बदल भी नहीं पा रहा है। इसने वो अपनी कार्मिक साइकिल, मुझे लग रहा है अपनी ये जो मैरिड की जो साइकिल थी जहाँ पे फंसा हुआ था, ये सोच रहा है कि मैं इससे बाहर निकल जाऊं। मैं उसको छोड़ के तो आ गया हूं। एंजल्स इसको ये कह रहे हैं, अगर जो तू यहाँ से बाहर नहीं निकलेगा तो तू इसी तरह फंसा रहेगा। क्योंकि यहाँ पे जो ये जो साइकिल है, ये जो घूम रहा है इस मैरिज के अंदर, जब तक ये इसमें रहेगा, इस रिश्ते के साथ रहेगा, तब तक ये इसी तरह फंसा रहेगा। इसको पता है कि मेरी जो डिवाइन फेमनाइन है, जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जिसके साथ मैं खुश रहता हूँ, मैं वहाँ अपनी ईगो की वजह से लगा लो या किसी भी वजह से लगा लो, मैं उसको छोड़ के आ गया हूँ। और ये जो मेरी डिवाइन फेमनाइन है, वो आपके बारे में ये भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये जो बॉटम ऑफ द डेक है, ये अभी की एनर्जी, वो क्या सोच रहे हैं, वो यही सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छे हैं। पैसों से लगा लो, घर गृहस्थी में लगा लो, प्यार में लगा लो, दोस्तों में लगा लो, आप उनसे ऊपर हैं। वो आपको अपने से ऊपर समझते हैं और अपने आप को वो
एक ऐसी जगह पे समझ रहे हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ वो फंसे हुए हैं, निकलना चाहते हैं, परेशान है, सैडनेस में है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो इतने दुखी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं, यहाँ पे ये जो कार्ड है ये स्पिरिचुअलिटी को भी बता रहा है। इसके साथ वो भगवान से अपने आप को बहुत ज़्यादा जोड़ना चाहते हैं। हे भगवान, मैं तेरे रास्ते पे रह रहा हूँ, अब तू मुझे इस रास्ते से बाहर निकाल, मुझे रास्ता दिखा, मुझे हीलिंग के रास्ते पे ले जा, मैं तेरी तरफ बढ़ना चाहता हूँ, मैं सच्चाई के रास्ते पे चलना चाहता हूँ, आगे से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मुझे इस तरह की एनर्जी उस इंसान से आ रही है। चलिए देख लेते हैं कि ये तो वहाँ थर्ड पार्टी के साथ चल रहा है, ठीक है। अब तुम्हारे लिए उसकी करंट फीलिंग क्या है, ठीक है। ऐसे ऐसे वीडियो मैं डेली बनाऊंगी। अभी मैं पेंडुलम से भी पूछूंगी कि पेंडुलम हमें क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। उनकी जो करंट फीलिंग है आपके लिए वो क्या है। देखिए कार्ड तो ये आया है, ये रिवर्स आया है, ठीक है। करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। उनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। देखिए कार्ड वही है, बॉटम ऑफ द डेक, ठीक है। और उनकी करंट फीलिंग यही है कि जी ये जो इंसान है जिस भी मैरिज में ये फंसा हुआ है, मैंने आपको अभी उनके थर्ड पार्टी के बीच में बताया कि क्या चल रहा है, या कोई गर्लफ्रेंड है या किसी और के साथ है, क्या बॉयफ्रेंड है। ये रीडिंग सभी के लिए, इसमें एनर्जी मैच करती है। एनर्जी आप लीजिए, आप लड़का है लड़की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इंसान पहले तो इस कार्मिक रिश्ते से बाहर आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी कहा है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ चल रही हैं। इसकी करंट फीलिंग आपके लिए यही है कि ये उलझा हुआ इंसान तो है, लेकिन ये निकलेगा बाहर वहाँ से। ये निकल चुका है, क्योंकि यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है, तो ये परेशानियाँ वहाँ से ये निकल चुका है। यहाँ ये हमें डेविल कार्ड और इसका रिवर्स आना इसके ऊपर, यानी कि जो भी कार्मिक रिश्ते में ये बंधा हुआ इंसान था, तो वहाँ से ये बहुत जल्दी निकल जाएगा। और बहुत जल्दी वहाँ से निकलने के बाद ये सारे के सारे सोसाइटी, जो भी इसके सोसाइटी है, इसकी फैमिली है, या कहीं ये फंसा हुआ है, उन चीज़ों से बाहर निकलेगा। या दुनियादारी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है, सोसाइटी पे ध्यान दे रहा है, सोसाइटी क्या कहेगी इस रिश्ते को देखूंगा, तो ये चीज़ें इसकी ख़त्म हो रही हैं। अगर ये फिर भी वहाँ उलझा रहता है, तब ये क्या हो रहा है, ये इस तरह दर्द में रहेगा, अपने घमंड को चूज़ करेगा, तब भी ये परेशान रहेगा। अगर आपसे ये बात करना नहीं सोच रहा है, तब ये परेशान रहेगा। अगर इसने बात नहीं करी, तब भी ये तकलीफ में रहेगा। इसको अंदर से दुख रहेगा इस बात का कि भाई मैं परेशान हूँ, पर क्यों हूँ। लेकिन इसकी ईगो की वजह से, बहुत सी जगह पे इसके घमंड की वजह से ये इंसान ना बोले, लेकिन इसके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ चल रही है कि मैंने उसे धोखा दिया है, इसीलिए मुझे इतनी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। इस कार्मिक मैरिज को मुझे, ये तो इसका कर्म है। अगर ये इंसान मैरिज है, कार्मिक मैरिज में फंसा हुआ है, तो इसे ये निभानी ही पड़ेगी। बेशक ये चाहे किसी तरह मर्जी निभाए, इसको निभानी पड़ेगी। लेकिन वहाँ पे अशांति है, शांति नहीं है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टैरो कार्ड, ये जो डेथ का कार्ड है, ये क्या बता रहा है। अब ये पहले तो ये रिश्ते खत्म होंगे, ये लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ इसकी जिंदगी से जाएंगी। करंट फीलिंग है तो ये अपनी पावर में आके और आपको चूज करेगा। सॉरी गाइस, मेरा फोन आ गया था। ये जो है, ये इंसान अपने घमंड की वजह से, जैसे मैंने कहा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये अपनी नॉलेज के, इसको सब पता है, इसको पता है दुनियादारी क्या है और क्या हमारा रिश्ता है, ये जानता है। एम्प्रस एनर्जी है जो यहाँ पे एम्प्रर की एनर्जी है, ये क्या जान रहा है कि इसको सब पता है, सारी नॉलेज है इसे अपने रिश्ते की भी नॉलेज है, इसे अपनी शादी की भी नॉलेज है, इसे सारी बात की नॉलेज है। और फिर भी ये परेशान है, फिर भी ये तकलीफ में है। क्यों है? क्योंकि ये आगे नहीं बढ़ रहा है। इसको शांति आपके पास मिलती है, आप इससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हर एक चीज़ में अच्छे हैं। स्पिरिचुअलिटी में लगा लो तो आप अच्छे हैं, रिश्तेदारी में लगा लो तो आप अच्छे हैं। आप लोगों को कैसे संभालते हैं और उन लोगों की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, ये सॉरी गाइस, ये शायद उतनी रिस्पेक्ट, उतनी इज्जत किसी को ना देता हो जितनी आप देती हैं। क्योंकि यहाँ पे लोयन देखिए, ये जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, वो किस तरह से एक फीमेल ने एक लोयन को संभाल रखा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा सच्चाई आपके अंदर दिख रही है। और ये इंसान है, आते आते बेचारा
फिर रुक जाता है। अगर आता भी है तो थोड़ा मोटा आपके पास वो लेके आता होगा ऑफर, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफर ना देता हो। लेकिन ये गेम बहुत खेलता है माइंड से, मुझे ऐसा भी लग रहा है। इसकी करंट फीलिंग ये, लेकिन मैं यहाँ पे ये बता दूं कि जो हमारी ये हमारी दिसंबर 1 दिसंबर जो आएगा, या जनवरी के फर्स्ट वीक में इस इंसान में आपको बदलाव नज़र आएगा। बहुत सी जगह पे ऐसा होगा, और ऐसा आपके साथ होता है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। जिसके साथ भी होगा तो कमेंट ज़रूर करना। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि मैच पूरी तरह से कर जाए, हो सकता है कि कुछ ही बातें मैच करें आपके साथ, ठीक है। तो ऐसा ज़रूर करना। और मुझे तो लग रहा है कि ये इंसान आपके पास एकदम आके जनवरी के महीने से चिपकने वाला है बुरी तरीके से। आप इसको छोड़ना भी चाहेंगी तब भी ये नहीं छोड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एक मकड़ी है जो कि जाल बुन रही है। देखो, आपको दिखाई दे रही है, मुझे दिख रही है। यहाँ पे एक मकड़ी है जिसने अपने आप को, ये साइन है आपके लिए बहुत अच्छा। एंजल्स आपको क्या कहना चाह रही हैं, देखते हैं एंजल्स का मैसेज क्या है। जैसे कि मैंने निकाला था, आप इसी तरह रहिए, अपने पावर में रहिए। ये इंसान आप पे नज़रें बनाए रखा हुआ है, नज़रें आपके ऊपर इस इंसान की पूरी तरीके से हैं। आपसे अच्छा इस इंसान को कोई नहीं मिलेगा। आप जिस तरह से हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, आपकी अपनी पावर आप अच्छी तरह से जानते हैं। देखते हैं इस इंसान का जवाब क्या है। ये इंसान आपकी तरफ आएगा। भाई, ये हमारा जो पेंडुलम है वो ये कह रहा है कि ये अभी आ भी सकता है और अभी नहीं भी आ सकता है, ठीक है। लेकिन जहाँ तक हमें मैसेज टैरो कार्ड ने दिया है, वो जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको इसको दिखाई देने को मिलेगा कि इंसान बस चुन चुका है आपको, इस तरह से मुझे लग रहा है। और ये जहाँ पे भी है ये आ जाएगा, चाहे परेशानियाँ कितनी भी आए आपकी ज़िंदगी में। मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, ये थी आपकी रीडिंग। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो थोड़ी थोड़ी गाइडेंस मैं आपको हर एक चैनल पे दिया करूँगी। ज़रूरी नहीं है कि आपको सेशन ही लेना पड़े, आपको बात ही पूछनी पड़े, पर्सनल मैसेज करना पड़े, या पर्सनल रीडिंग। अगर आप इस तरह से हील होते हैं तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। देखो, कहते हैं ना कि ये इंसान बहुत ज़्यादा भाग रहा है, या आप इसके पीछे भाग रहे हो, तो ये इंसान ऐसे ही भागेगा। इसे भागने दो, क्योंकि ये कौन कर रहा है, ये भगवान कर रहे हैं। ये आपकी एंजल्स आपके साथ ऐसा कर रही हैं। क्यों कर रही हैं? क्योंकि आपने अब से पहले अपने आप को कभी इतनी अहमियत दी ही नहीं है। जब से आप इस रिश्ते में आए हो तब से ही तो आपने अपने आप को इतनी अहमियत दी है। अभी मेरी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मेरी भी कोई इज्जत है। इससे पहले तो आपने कभी सोचा ही नहीं था इस बारे में, ठीक है। और सबको दिया ही दिया है, लिया किसी से कुछ नहीं है। और अब भी इच्छा किसी से कुछ लेने की नहीं है, जहाँ तक है कि देने की ही रहती है। तो अब आप सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या चाहते हैं? आप अपने आप को, अपना मान सम्मान आप खुद चाहते हैं, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद चाहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी रिस्पेक्ट कोई और करेगा। अगर आप नहीं चाहते हैं तो ऐसा आप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इसी के लिए आपको ये जर्नी मिली हुई है, ट्विन फ्लेम जर्नी। अगर आप सोलमेट जर्नी में हैं, या आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, या आप किसी कार्मिक रिश्ते में, आप अपनी वैल्यू को पहले समझिए, अपने आप को आप प्यार कीजिए। अपने आप को प्यार कैसे किया जाता है, अगर आप ये चाहते हैं तो अब मैं आपके लिए एक वीडियो बना के दूंगी, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे की जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट क्यों ज़रूरी है, क्यों खुद से प्यार करना ज़रूरी है। इस बात के लिए मैं आपको एक वीडियो बना के दूंगी, आप वहाँ से जाके अपने आप को प्यार कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको हमारी रीडिंग अच्छी लगी है, आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको इस तरह के वीडियो देखने को मिलेंगे और आपको बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड। और आपको कोई भी क्वेश्चन, आपको यहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है मेरे लिए। आप हील होते हैं, आप अपने फ्रेंड को भी ये चैनल को शेयर कीजिए, जिससे वो भी हील हो पाए। तो मुझे उम्मीद है मैं आपकी कुछ ना कुछ मदद ज़रूर कर पाई होंगी इस वीडियो के द्वारा। तो हम फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।